हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रो वर्ड आया है फ्रॉम वाटर, ठीक है, वाटर के लिए हाइड्रो वर्ड यूज होता है। एंड लिसिस, लिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल के थ्रू अगर किसी केमिकल कंपाउंड की ब्रेक डाउन हो तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल सबसे पहले स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड देन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। और फिर उसके बाद यही हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन एक केमिकल कंपाउंड में मौजूद जो बॉन्ड्स होते हैं किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प देते हैं, जिसकी वजह से सिंपलर केमिकल कंपाउंड्स या मिनरल्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो रॉक का जो क्रिस्टल लेयर होता है, जो एक्सपोज्ड लेयर होता है, ठीक है, ऊपर जो क्रिस्टल लैटिस यानी सरफेस के ऊपर जो लैटिस का मतलब सरफेस के ऊपर जो शीटिंग बनाते हैं क्रिस्टल्स, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस ऑफ द रॉक्स। तो ये अमूमन उसकी डिकम्पोजिशन लेकर आते हैं या उसकी डिसइंटीग्रेशन लेकर आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई है अर्थोक्लेज, ठीक है। अर्थोक्लेज इसको पोटाशियम फेल्ड्स्पार भी बोलते हैं। फेल्ड्स्पार अमूमन क्या है? ये एक मिनरल है फेल्ड्स्पार, ठीक है। लेकिन अगर फेल्ड्स्पार के साथ पोटाशियम मिल जाए तो फिर ये पोटाशियम फेल्ड्स्पार कहलाता है और इस पोटाशियम फेल्ड्स्पार को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है अर्थोक्लेज, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सोडियम फेल्ड्स्पार भी पाए जाते हैं। अगर सोडियम इसके साथ मिल जाए उसको अपना एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अर्थोक्लेज की जो कि पोटाशियम फेल्ड्स्पार है, ठीक है। तो इसका जो पोटाशियम पोर्शन है वो क्या है? वो सॉल्युबल है इन वाटर, ठीक है, वो वाटर सॉल्युबल है। तो ये जो अर्थोक्लेज है अगर इसके साथ वाटर मिक्स हो जाए, नॉर्मली जो रेन वाटर होता है, तो इसका पोटाशियम पार्ट जो है वो उस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, अगर पोटाशियम उसका डिसॉल्व हो जाए तो उसके बाद बाकी पोर्शन क्या रह जाता है? वो एल्यूमिनो सिलिकेट रह जाता है, ठीक है। फेल्ड्स्पार या पोटाशियम फेल्ड्स्पार वो किस तरह होता है? एल्यूमिनो सिलिकेट होता है और उसके साथ पोटाशियम एसोसिएटेड होता है। एल्यूमिनो सिलिकेट वो भी वाटर सॉल्युबल है, लेकिन पोटाशियम के मुकाबले में अगर देखा जाए तो वो लेस सॉल्युबल है। पोटाशियम बहुत ज़्यादा रेडिली सॉल्युबल है, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर के साथ पोटाशियम वो डिसॉल्व होता है, वो अलग हो जाता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनो सिलिकेट की बारी आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि पोटाशियम और एल्यूमिनो सिलिकेट इन दोनों को अलग किया जाता है। फिर उसके बाद एल्यूमिनो सिलिकेट की भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। इसको भी वाटर के मॉलिक्यूल के थ्रू ब्रेक किया जा सकता है, यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। तो अगर ये डिसॉल्व होता है उसके बाद क्या होता है? एल्यूमिनो सिलिकेट उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है किस चीज़ में? या तो ये एक मिनरल जिसको काओलाइट बोलते हैं वो बना लेता है, या फिर उसके बाद क्या होता है कि इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू सिलिका एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ नीचे आप रिएक्शन देख सकते हैं, आपको दिखाया गया है। फेल्ड्स्पार है, पोटाशियम फेल्ड्स्पार उसके साथ वाटर रिएक्शन कर लेता है, उसकी हाइड्रोलिसिस कर लेता है इनटू काओलाइट, ठीक है। और उसके बाद काओलाइट जो है उसके साथ मज़ीद वाटर रिएक्शन कर लेता है, तो फिर ये क्या बना लेता है?